Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS, Govinda Greens। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हैं। आदिवासी नेताओं की बैठक वो ले रहे हैं। 400 से ज्यादा आदिवासी नेता इस बैठक में शामिल हैं। आदिवासी समाज के नेताओं को कमलनाथ ने संबोधित किया है, उनसे बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज बहुत जल्द ही गुमराह हो जाता है। ये बड़ा बयान दिया गया है पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से। तो बड़ी बैठक चल रही है भोपाल में कांग्रेस की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं की बैठक ली है और इस बैठक में 400 से ज्यादा आदिवासी नेता शामिल हैं। आदिवासी समाज के नेताओं को कमलनाथ ने थोड़ी देर पहले संबोधित भी किया है। तो एक के बाद एक कई बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में कल महिला कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए थे और आज 400 से ज्यादा आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक ली गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसमें मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोग बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं और इसको लेकर के जरूर उन्हें कुछ काम करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, बैठकों का दौर लगातार जारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। आज आदिवासी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। देखिए, हाल में ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक बड़ा जनजातीय गौरव कार्यक्रम किया था। उसमें तमाम आदिवासी समाज के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया था और तमाम तरह की घोषणाएं भी की थी। लिहाजा विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस को भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि अगर आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से छिटकता है तो अगले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर नुकसान होगा। लेकिन इस बीच में आज बैठक के दौरान कमलनाथ के सामने कई सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने सुझाव दिए कि किस तरीके से आदिवासी वोटर्स को, खासकर आदिवासी युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर हीरालाल अलावा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये सुझाव भी दिया कि और ये कहा भी कि कांग्रेस की विचारधारा से मध्य प्रदेश का आदिवासी युवा जुड़ नहीं पा रहा है, वजह क्या है? देखिए, आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के आदिवासी विधायकों, पूर्व विधायकों और संगठनों के साथ जो मीटिंग थी, तो हमने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की जो संवैधानिक अधिकार है, खासकर 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून जैसे गंभीर मुद्दे हैं जिसके लिए समाज आज 70 साल से अपने विकास की राह देख रहा है, इन मुद्दों पर काम करने के लिए उन्हें सुझाव दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सुझाव था कि आदिवासी समाज में नए युवाओं को नेतृत्व के लिए मौका देना चाहिए और अगर निश्चित ही अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा 23 के चुनाव में और लोकसभा 24 के चुनाव में आदिवासी समाज के पढ़े लिखे और नए युवाओं को मौका देती तो युवा वर्ग कांग्रेस से जुड़ेगा। क्योंकि आज का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया से, आज गूगल, इंटरनेट के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखने वाला युवा है और वो समय नहीं रहा है कि जो 70 और 80 के दशक का जो आदिवासी समाज था जहाँ पे एजुकेशन 10 से 15% हुआ करता था। आज पढ़ लिख कर युवा अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते हैं। और लेकिन ये समस्या हुई, समाधान क्या निकला, रास्ता क्या निकला? कमलनाथ जी ने क्या कहा, किस तरीके से युवा को जोड़ा जाए? आज सुझाव लिए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आदिवासियों को मुद्दों पर काम करने के लिए क्या एजेंडे रखती है, ये वक्त बताएगा। अब इसमें क्या सुझाव और क्या नतीजा निकला, आप आने वाले समय में इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से लेंगे और अगर कांग्रेस पार्टी आज के सुझावों को मानती है तो निश्चित ही उससे फायदा होगा। एक और विषय आया कि जनाधार कांग्रेस पार्टी का आदिवासी अंचलों में सिकुड़ता जा रहा है, तो क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, प्रमुख वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी संगठन के नेता हो, उनको आदिवासियों के बीच में ग्राउंड लेवल पे जाना होगा। उनकी जो मूल समस्याएं हैं वो गांव में जा जाकर ही पता चलेगी। आप भोपाल या दिल्ली में रहकर आदिवासियों के मूल मुद्दों को नहीं समझ पाओगे और आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पे उतर के, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, आदिवासियों में पलायन, कुपोषण जैसे मुद्दे हैं, उन पर काम करने की। निश्चित ही अगर कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ उनकी मूल समस्याओं को लेकर काम करती है आने वाले समय में, तो नया युवा वर्ग जुड़ेगा। अन्यथा वोट बैंक बन के रहना नए युवा पीढ़ी के फितरत में नहीं है। आने वाले समय में जो पार्टी, जो संगठन कांग्रेस
का हो चाहे किसी भी दल का हो, अगर आदिवासियों के मूल मुद्दों को लेकर काम नहीं करेगा तो निश्चित ही नया युवा वर्ग उनसे दूर होता जाएगा। ये माना जाए कि भाजपा का असर आदिवासी युवाओं पर लगातार बढ़ रहा है और 23 में विधानसभा चुनाव, 1 साल 10 महीने का वक्त बचा है, तो कैसे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, भाजपा का असर नहीं, जेएस जैसे आदिवासी संगठन का असर भाजपा के ऊपर हो रहा है। पिछले 7-8 सालों से हम बिरसा मुंडा जयंती मना रहे थे, टंडिया भील की जयंती मना रहे थे, पुण्यतिथि मना रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अब शुरुआत करी है। जय आदिवासी युवा शक्ति से प्रेरणा लेकर आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के इतिहास, हमारे गोंडवाना के इतिहास को याद कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ आदिवासियों के इतिहास और आदिवासी के ऐतिहासिक पुरुषों की चर्चा हो रही थी, आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। कहीं न कहीं जेएस जैसे ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले संगठन से राजनीतिक पार्टी हिली हुई है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस संगठन हो, आदिवासियों को याद कर रहे हैं, उनके मुद्दों पे काम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है 2023 में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग 80 से 84 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे तौर पर आदिवासी समाज का बड़ा असर है और दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल सीटों पर मार्जिन ली जाए ताकि मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी हो सके। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।